एप्पल ने 2 नए मैकबुक प्रो लॉन्च कर दिए हैं, तो अब मार्केट में काफी ज्यादा कंफ्यूजन हो गया है कि कौन सा मैकबुक प्रो किसे लेना चाहिए। तो इसी कंफ्यूजन को आज मैं लक्ष्य खत्म करने आया हूं। आप देख रहे हैं आई गिक्स ब्लॉग हिंदी एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेस वीडियो। तो यहाँ पे कंपैरिजन शुरू करने से पहले 2-3 चीजें सबसे पहले मैं क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहाँ पे साइजेस अलग अलग हैं। जो पिछले साल का M1 मैकबुक प्रो था वो है 13 इंच मैकबुक प्रो, और इस साल जो एप्पल ने लॉन्च किया है वो है 14 इंच और 16 इंच मैकबुक प्रो। तो इस वीडियो में मैं 14 इंच M1 प्रो मैकबुक प्रो के बारे में बात करने वाला हूँ वर्सेस M1 मैकबुक प्रो जो 13 इंच का था। तो मैं 13 इंच और 14 इंच के टर्म यूज करूंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आगे जाके ना आपको और ना मुझे कंफ्यूजन हो। नेक्स्ट हम प्राइस के बारे में बात करेंगे। तो जो 13 इंच मैकबुक प्रो जो लास्ट ईयर आया था उसका प्राइस इस वक्त चल रहा है 1,23,000 रुपए, यानी कि 123 के आसपास तक मैकबुक प्रो मिल रहा है। लेकिन इस वक्त ये सेल पे चल रहा है काफी जगह पे, तो यहाँ पे आपको 1,10,000 तक की रेंज में M1 मैकबुक प्रो 13 इंच मिल सकता है। लेकिन जो नया वाला 14 इंच मैकबुक प्रो आया है, ये बेस वेरिएंट इसका शुरू होता है 1,95,000 रुपीज से। तो यहाँ पे करीब करीब 1,10 और 1,95 यानी कि 85,000 रुपीज का गैप आ जाता है। तो अब उस 85,000 रुपीज के गैप में आपको क्या क्या एक्स्ट्रा मिल रहा है मैं वो आपको बताता हूँ। सो हार्डवेयर की बात करें तो आपको एक्स्ट्रा पोर्ट्स मिल रहे हैं नए वाले 14 इंच मैकबुक प्रो में, यानी कि 1 एक्स्ट्रा थंडरबोल्ट पोर्ट विच ब्रिंग्स द टोटल अप टू 3। एक HDMI पोर्ट भी वापस आ चुका है मैकबुक प्रो में, एक SD कार्ड रीडर वापस आ चुका है मैकबुक प्रो में, एंड मैगसेफ चार्जिंग इज नाउ बैक ऑन द मैकबुक प्रो। सो ये पुराने पोर्ट्स को वापस लाके एप्पल ने क्या किया, उन्होंने बेसिकली कोशिश की कि अपनी गलतियों को फिक्स करना है, क्योंकि ये सारे पोर्ट्स HDMI SD कार्ड रीडर ये सारे पहले मैकबुक प्रो में हुआ करते थे। एंड इफ यू थिंक अबाउट इट, एक प्रो लेवल लैपटॉप में, प्रो लेवल मैकबुक में तो ये सब होना ही चाहिए ना, क्योंकि प्रोफेशनल्स यूज कर रहे हैं इसे। बट एप्पल ने इन्हें निकाल दिया था एंड नाउ दे हैव ब्रॉट ऑल ऑफ दिस बैक। गुड थिंग एप्पल। नाउ मूविंग ऑन, एक बहुत बड़ा ओमिशन जो एप्पल ने किया है इस बार वो है टच बार, जो बहुत लोगों को पसंद नहीं आई थी। क्वाइट फ्रैंकली मुझे भी पसंद नहीं आई थी। तो एप्पल ने टच बार को मैकबुक प्रो में से हटा दिया है, 14 इंच और 16 इंच में से। नाउ एक फंक्शन कीज की लेयर आ चुकी है। डिस्प्ले की अगर मैं बात करूं तो 13.3 इंच का M1 मैकबुक प्रो का डिस्प्ले था, जो यहाँ पे अब 14.2 हो चुका है, एंड यहाँ पे मिनी LED आ चुका है इन द डिस्प्ले। बट द बिग थिंग हियर इज 120 हर्ट्ज प्रो मोशन डिस्प्ले आ चुका है ऑन द 14 इंच मैकबुक प्रो, जो सिर्फ 60 हर्ट्ज पे था ऑन द 13 इंच मैकबुक प्रो। बट द बिगेस्ट चेंज हियर इज द नॉच। नए मैकबुक प्रो में नॉच आ चुका है। मुझसे मत पूछिए, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है बिल्कुल भी। No, God! No, God, please, no! 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 बट अब नॉच आ चुका है तो नॉच के बारे में बात करते हैं। देखो, नॉच लाने का पॉइंट ये था कि एप्पल को स्क्रीन साइज बढ़ाना था विद कीपिंग द सेम चैसी। तो यहाँ पे स्क्रीन साइज बढ़ चुका है, बेजल्स काफी थिन हो चुके हैं, 24% थिन बेजल्स फ्रॉम द साइड एंड 60% थिन बेजल्स फ्रॉम द टॉप। तो यहाँ पे रेजोल्यूशन भी इंक्रीज हो चुका है मैकबुक प्रो का, 3024 बाय 1964 पिक्सल्स हो चुका है नए मैकबुक प्रो का रेजोल्यूशन, एज कंपेयर टू 2560 बाय 1600 पिक्सल्स ऑन द 13 इंच मैकबुक प्रो। अब देखो, नॉच के बारे में मैं अगर बात करूं, नॉच मुझे इसलिए अच्छा नहीं लगता क्योंकि यार लैपटॉप पे नॉच लगाने का पॉइंट क्या है, और अगर आप नॉच दे ही रहे हो तो एटलीस्ट इसमें फेस आईडी दे दो। फेस आईडी भी नहीं दिया इन्होंने, फिर भी नॉच लगा दिया। एनीवे, मूविंग ऑन, नॉच के बारे में बहुत बात हो गई। स्क्रीन के बारे में बात कंटिन्यू करना चाहूंगा। यहाँ पे ब्राइटनेस पे भी काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ा है। तो जो 13 इंच मैकबुक प्रो है वो ज्यादा था अप टू 500 निट्स ऑफ ब्राइटनेस, लेकिन 14 इंच मैकबुक प्रो में 1000 निट्स ऑफ सस्टेन्ड ब्राइटनेस है, एंड पीक पे जाता है 1600 निट्स पीक ब्राइटनेस, मतलब काफी ज्यादा ब्राइट होने वाला नया मैकबुक प्रो। परफॉर्मेंस की तरफ अब आगे बढ़ते हैं तो 14 इंच मैकबुक प्रो में हम अप टू 10 कोर CPU देख सकते हैं, लेकिन जो बेस वेरिएंट है वो 8 कोर ही है, विच इज द सेम एज 13 इंच मैकबुक प्रो। वहां पे भी 8 कोर CPU मिलता है, बट हाँ 10 कोर तक आप जा सकते हैं ऑब्वियसली इफ यू पे एक्स्ट्रा। एनीवे, GPU के बारे में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे चेंजेस है। जो 13 इंच मैकबुक प्रो है उसमें है एक 8 कोर GPU, बट जो 14 इंच मैकबुक प्रो है जिसमें M1 प्रो चिप आएगी उसमें है एक 14 कोर GPU, बट ये इंक्रीज आप कर सकते हैं 16 कोर GPU पे, ऑब्वियसली बाय पेइंग एक्स्ट्रा। नेक्स्ट, रैम के बारे में बात करते हैं, और एज एप्पल लाइक्स टू कॉल इट यूनिफाइड मेमोरी। तो जो 13 इंच मैकबुक प्रो है उसमें 8 GB रैम तक आप सपोर्ट ले सकते हैं, बट जो नए वाले मैकबुक प्रो आए हैं 14 इंच में आप 16 GB रैम ले सकते हैं बेस वेरिएंट में, एंड ऑफ कोर्स दिस कैन गो अप टू 32 GB ऑन M1 Pro
and 64 GB on M1 Max chip. Another important thing जो एक MacBook Pro के लिए काफी प्रो चीज है वो है स्टोरेज। तो जो 13 इंच MacBook Pro है उसके बेस वेरिएंट में हमें मिलती है 256 GB SSD, बट जो 14 इंच MacBook Pro है इसमें एप्पल ने स्टोरेज डबल कर दी है एंड 512 GB की SSD आपको बेस वेरिएंट में मिलती है। गुड जॉब एप्पल। अब बैटरी के बारे में बात करते हैं एंड यहाँ पे वेरी सरप्राइजिंगली जो नया MacBook Pro है वो थोड़ा पीछे हो रहा है, क्योंकि 13 इंच MacBook Pro में आपको 17 आवर्स ऑफ इंटरनेट सर्फिंग टाइम मिलता था, लेकिन 14 इंच MacBook Pro में वो 11 घंटे हो चुका है, 11 आवर्स ऑफ वेब सर्फिंग हो गया। तो 6 घंटे कम बैटरी लाइफ आपको मिल रही है नए वाले MacBook Pro में, बट बाय एनी स्टैंडर्ड्स दैट इज नॉट बैड एट ऑल। 11 आवर्स ऑफ वेब ब्राउजिंग टाइम काफी अच्छा है, बैटरी बिल्कुल भी खराब नहीं है। बट यहाँ पे जो बैटरी ज्यादा यूज हो रही है वो इसीलिए क्योंकि देखो 120 हर्ट्ज स्क्रीन आपको मिल रहा है, रेजोल्यूशन आपका बढ़ गया है एंड जो प्रोसेसर है वो भी थोड़ा ज्यादा लोड ले रहा है एज कम्पेयर टू M1। तो यहाँ पे इसलिए बैटरी लाइफ थोड़ी कम हो चुकी है, बट नॉट बैड बैटरी लाइफ एट ऑल एंड कूडोस टू एप्पल क्योंकि उन्होंने इतनी अच्छी बैटरी लाइफ अभी भी MacBook Pro में लगा रखी है। और जो चीजें चेंज हुई हैं इन द न्यू MacBook Pro वो ये है कि जो कैमरा है वो अपग्रेड हो चुका है। तो जो 13 इंच MacBook Pro है उसमें 720p का वेबकैम था, लेकिन यहाँ पे 1080p एप्पल ने दे दिया है वेबकैम ऑन द न्यू MacBook Pro। एंड एक और अपग्रेड जो है वो है स्पीकर्स में। सो MacBook Pro के स्पीकर्स अब चेंज हो चुके हैं। जो 13 इंच MacBook Pro था उसमें स्टीरियो स्पीकर्स मिलते थे हमें, बट नाउ ऑन द 14 एंड 16 इंच MacBook Pro एप्पल ने एक 6 स्पीकर सेटअप दिया है, मतलब स्पीकर वॉल्यूम और भी ज्यादा तेज हो गई, स्पीकर क्लैरिटी और भी ज्यादा इंप्रूव हो गई। बेसिकली आप मूवी देखें, गाने सुने अपने MacBook Pro के स्पीकर से तो आपको काफी अच्छा लगेगा। ये सारी एक्स्ट्रा चीजें आपको मिल रही है अगर आप 85,000 रुपीज एक्स्ट्रा स्पेंड करते हो। बट इफ यू थिंक अबाउट इट, 85,000 में आपको और क्या क्या मिल सकता है। अगर आप M1 MacBook Pro लेते हो 13 इंच वाला तो आपके 85,000 बच रहे, तो 85,000 में आप एक iPhone 13 ले सकते हो, साथ में आप उसके पावर अडेप्टर भी ले सकते हो 2000 का, और 2000 रुपए की ईयरपॉड्स भी ले सकते हो। तो 85,000 में आप पुराना MacBook प्लस iPhone 13 प्लस चार्जर प्लस ईयरफोन्स ले सकते हो। बट अगर आपको पैसे खर्चने हैं, अगर आपको 1,95,000 खर्चने हैं, तो आप नया MacBook Pro 14 इंच ले सकते हो। बट नाउ मैं बात करता हूँ किस इंसान के लिए कौन सा MacBook Pro सही है। कैटेगरी नंबर 1, द एवरेज यूजर। अगर आप अपने लैपटॉप पे ज्यादा काम नहीं करते, बहुत ज्यादा हैवी ड्यूटी टास्क नहीं करते, आप बेसिकली एक स्टूडेंट हैं या एक राइटर हैं या यू आर ऑलवेज ऑन द गो, तो आपको कौन सा MacBook Pro लेना चाहिए। वेल इन दैट केस ऑनेस्टली अगर आप सिर्फ वेब ब्राउजिंग करते हैं, नेटफ्लिक्स वगैरह देखते हैं, यूट्यूब देखते हैं, यूट्यूब पे हमारे वीडियो देख रहे हैं, बाय द वे अगर हमारा वीडियो देख रहे हैं तो लाइक कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने नहीं किया तो। एनीवे, अगर आप ज्यादा काम नहीं कर रहे अपने MacBook Pro पे तो ऑनेस्टली आपको MacBook Pro की जरूरत भी नहीं है। आप MacBook Air ले सकते हो M1 वाला, वो भी बहुत अच्छा है आपके लिए। कैटेगरी नंबर 2, द मॉडरेट यूजर। तो अगर आप एक वेब डेवलपर हैं या डिजाइनर हैं या कुछ सिमिलर टास्क करते हैं तो ऑनेस्टली स्पीकिंग आपके लिए दोनों MacBook Pro फाइन है। अगर आप 13 इंच MacBook Pro लेते हैं तब भी वो आपके लिए चलेगा, अगर आप 14 इंच की तरफ जाते हैं तब भी वो आपके लिए चलेगा। बट हाँ, अगर आपको थोड़ी ज्यादा पावर चाहिए, थोड़ी ज्यादा परफॉर्मेंस चाहिए, थोड़ी ज्यादा रैम चाहिए, थोड़ी ज्यादा स्टोरेज चाहिए, एक्स्ट्रा पोर्ट्स चाहिए, तो आप 14 इंच MacBook Pro ले सकते हैं। बट वेट, अगर आप सिर्फ पोर्ट्स के लिए नए MacBook Pro की तरफ देख रहे हैं, सो आई हैव अ सजेशन फॉर यू। आप सस्ता वाला 13 इंच MacBook Pro लीजिए, सस्ता वाला, और उसके साथ में आप एक अच्छे खासे डॉक में इन्वेस्ट कर लीजिए। मतलब 7, 8, 10 हज़ार के लिए एक अच्छा खासा डॉक आपको मिल सकता है जिसको आप अपने MacBook Pro के साथ कनेक्ट कर सकते हैं एंड इसमें आपको काफी सारे पोर्ट्स मिल सकते हैं। आई रिकमेंड Belkin, Honeywell एंड OWC। इन तीनों डॉक्स के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो इनमें से कोई एक अच्छा सा डॉक आप देख सकते हैं और आप एक सस्ता MacBook ले सकते हैं, MacBook Pro, एंड आप डॉक कनेक्ट कर सकते हैं एंड you're good to go। कैटेगरी 3, द प्रो यूजर। तो अगर आप एक वीडियो एडिटर हैं, एक क्रिएटर हैं या एक एनिमेटर हैं या कुछ ऐसे ग्राफिक इंटेंसिव हैवी काम करते हैं, तो देखो हम जैसे लोगों के लिए तो जितनी मर्जी पावर दे दो हमें तो कमी लगती है, हमें चाहिए और पावर और स्टोरेज और पोर्ट्स। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है, अगर आपके पास बजट है, 2 लाख रुपए ऐसे पड़े हुए हैं, खर्चने हैं, तो नया MacBook Pro ले डालो। बट ऑन अ सीरियस नोट, अगर आपके काम में आप 4K या हायर में काम नहीं करते हैं, अगर आपकी इतनी ज़्यादा ग्राफिक इंटेंसिव नीड्स नहीं है, तो 13 इंच MacBook Pro आपके लिए सही है। बट अगर आप 4K या हायर में काम कर रहे हैं, ग्राफिक्स से ज़्यादा डीलिंग है आपकी, देन 14 इंच MacBook Pro इज योर बेस्ट बेट। बट अगर अभी भी आप सेटिस्फाइड नहीं हो, आपको थोड़ा और खर्चा करना है, आपको थोड़ी और पावर चाहिए, आपको बेसिकली आयरन मैन बनना है और अपने MacBook Pro में जार्विस चलाना है, तो आपके लिए मेरे पास है इसका बाप, और उसका नाम है M1 Max चिप। मतलब फाड़ देगा ये। M1 Max चिप है, एक चिप में 4 M1। जो M1 हमने लास्ट ईयर देखा था जो इतना ज्यादा पावरफुल था, M1 Max में दैट इज into 4। तो मतलब आप समझ लोगे कितनी जबरदस्त परफॉर्मेंस मिलने वाली है, कितनी जबरदस्त पावर मिलने वाली है, कितने ज्यादा ग्राफिक, 32 ग्राफिक कोर्स हैं, 64 GB रैम है,
इतना ज्यादा पावर आपको M1 Max में मिलेगा। बट हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब पैसा है तो ले ही डालो। देखो, जरूरत हो तभी लेना, ऐसे ही मत ले लेना। ये तो वही वाली बात हो गई, आपने बुगाटी खरीद ली और इंडिया की टूटी फूटी सड़कों पे चला रहे हो, ये मत करना। अगर जरूरत है तो लेना। एंड विद दैट आई थिंक दिस इज माय मैकबुक प्रो बाइंग गाइड कमिंग टू एन एंड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन एज वेल, ताकि आप फ्यूचर में ऐसे कोई वीडियोस मिस आउट ना करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, दिस इज लक्ष्य साइनिंग ऑफ। स्टे सेफ एंड स्टे कनेक्टेड।